तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 6 और प्रोजेक्ट नंबर 6 के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पूछा क्या गया है आपसे, टेल मी फुल फॉर्म ऑफ आईटी पैन कार्ड नंबर। आईटी पैन कार्ड नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है? इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। और ये नंबर कितने डिजिट का होता है? ये नंबर टोटल 10 डिजिट का होता है, जिसके अंदर स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स क्या रहते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, 4 वर्ड उसके बाद नंबर रहते हैं और लास्ट का एक वर्ड क्या रहता है, अल्फ़ाबेट्स रहता है। टोटल नंबर ऑफ 10। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, सेल रिपोर्ट मटेरियल सेंटर वाइज। मटेरियल सेंटर का मतलब होता है आपने किस गोडाउन से सेल किया है, उसकी रिपोर्ट आपको देनी है। तो वो रिपोर्ट देने के लिए आपको करना क्या है, डिस्प्ले के अंदर आना है। पहले हम कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो सेल के अंदर आओगे और सेल की अगर लिस्ट निकाल लोगे और यहाँ पर यस कर दोगे शो वैल्यू शो मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर का मतलब है कि गोडाउन, आपने किस गोडाउन से क्या क्या सामान को सेल किया है। लेकिन हमारे वाले केस में क्या दिया गया था, हमारे वाले केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही गोडाउन था और उसे एक गोडाउन का नाम क्या दिया गया था, मेन स्टोर। तो हमने जो सारी सेल करी है वो कहाँ से करी है, मेन स्टोर से करी है। और अब क्या करेंगे, हम इसका एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, इसकी पीडीएफ बना लेंगे और जहाँ पर हमें इसको सेव करना है उस लोकेशन के अंदर हम इसकी पीडीएफ बनाकर सेव करेंगे। तो इससे प्रोजेक्ट नंबर 6 तो हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। उसके बाद फिर क्या पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन है। अब पहले हमने सेल की रिपोर्ट निकाली थी, अब हमें यहाँ पर परचेज की रिपोर्ट निकालनी है। कह रहा है कि शो परचेज रिपोर्ट मटेरियल सेंटर वाइज। मटेरियल सेंटर का मतलब क्या है हमारा, कि हमने जो परचेज किया, परचेज करते वक्त हमने कौन कौन सा मटेरियल किस गोडाउन के अंदर रखा है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया था, एक ही गोडाउन बनाया था। तो जब हमने एक ही गोडाउन बनाया था तो क्या दिखाई देगा, हमें एक ही गोडाउन दिखाई देगा और उस गोडाउन का नाम आपको मालूम है क्या आएगा, मेन स्टोर है। तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका मेन स्टोर आ जाएगा। कह रहा है कि आपने जो भी सामान परचेज किया वो सारा का सारा आपने परचेज करके कहाँ पर रखा है, वो सारा सामान हमने परचेज करके मेन स्टोर में ही रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, क्या फिर कहता है कि टेल मी टोटल कैश का बैलेंस, यानी कि हमारे पास टोटल कैश कितना आएगा वो बताना है हमें। तो कैसे बताएंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट एल करेंगे और कैश का लेजर निकालेंगे और F2 बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास कैश हैगा वो कितना कैश हैगा, 6,15,815 रुपये हमारे पास टोटल ये कैश का बैलेंस हैगा। उसके लिए आप क्या करोगे, अब उसके लिए आप एक्सपोर्ट करोगे और कहाँ पर आपको ये सेव करना है। तो हमने कहा पीडीएफ बना लो और पीडीएफ बनाने के बाद आपने जो फोल्डर बना रखा है अपने नाम वाला, उसी वाले फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट नंबर 6 के अंदर आप क्या करोगे, ओके बटन दबाकर सेव कर दोगे। उसके बाद फिर आगे क्या पूछा है आपसे, फिर आपसे पूछा है टेल मी टोटल बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस देखना है तो बैंक के बैलेंस के लिए भी हम क्या करेंगे, बैंक के बैलेंस के लिए भी हम यहाँ पर ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर, अब हमारा जो भी बैंक का नाम होगा उस बैंक का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर उस बैंक के नाम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी के सभी क्या आ जाएंगे हमारे पास, वो सभी हमारे पास ट्रांजेक्शन आ जाएंगे यहाँ पर। अब इसके लिए भी क्या करोगे, आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे, पीडीएफ बनाओगे और आप उसको जो आपने फोल्डर बना रखा है उसी वाले फोल्डर के अंदर आप यहाँ पर सेव कर दोगे। तो सेव हो गया हमारा ये भी। उसके बाद फिर आगे क्या पूछा गया आपसे, फिर आगे पूछा गया आपसे शो टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। हमारे पास टोटल स्टॉक क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो स्टॉक और स्टॉक की वैल्यू देखने के लिए आपको क्या करना है,
स्टॉक और स्टॉक की वैल्यू देखने के लिए हमें आना है डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आपके पास एक फीचर ऑप्शन आएगा जिसका क्या नाम दिया गया है, जिसका नाम दिया गया आपको स्टॉक स्टेटस। और यहाँ पर अब आप आओगे, क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकल, और यहाँ पर बैलेंस ओनली, और बैलेंस ओनली के अंदर क्या डालोगे आप, ऑल आइटम, और ऑल आइटम के बाद क्या करोगे आप, शो वैल्यू ऑफ आइटम। तो शो वैल्यू ऑफ आइटम में क्या आ गया, एक तो हमारे पास जो भी स्टॉक अवेलेबल है वो उसकी क्वांटिटीज़ आ गई, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, उसका प्राइस दिया गया है। तो टोटल हमारे पास जो स्टॉक हैगा वो 71,94,400 का आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, पीडीएफ फाइल बनानी है, और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आगे क्या करोगे, आप इसको अटैच करके यहाँ पर आप इसको सेव कर दोगे। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब क्या करोगे, आप यहाँ से इसको नो करोगे, और नो करने के बाद ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, शो शिप्रा ट्रेडर्स लेजर बैलेंस। अब किसी भी पार्टी का हमें लेजर निकाल के देना है, तो लेजर निकालने की शॉर्टकट की आपको मालूम ही है, ऑल्ट बटन दबाओगे और यहाँ पर आप क्या नाम डाल दोगे, शिप्रा ट्रेडर्स। F2 बटन दबाया तो यहाँ पर आप देखोगे शिप्रा का लेजर आ गया। लेजर का मतलब यहाँ पर उसका खाता कि भाई हमने इसको सेल कितने का किया और उससे हमें कितने पैसे यहाँ पर लेने हैं। तो कह रहा है कि आपने जो सेल किया था इसको, वो सेल किया था 9,12,000 रुपये का, और आपने क्या कर रखा है, उससे जो पैसा लिया है वो इतना पैसा आपने उससे रिसीव कर लिया, कितना, 9,73,800 रुपये। और अब आपका बैलेंस कितना रहेगा यहाँ पर, 5,38,200 रुपये। इसके अंदर हमने दो बार 3-3 लाख रुपए की पेमेंट भी करी है। तो यानी कि हमने जो उसको टोटल पैसा दिया वो 15,12,000 दिया, और 15,12,000 देने के बदले में हमें उससे पैसा कितना मिला, यहाँ पर हमें उससे पैसा मिला 9,73,800 रुपये। कितने पैसे मिले हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिले 9,73,800 रुपये। आप बैठो आगे भरत। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, पीडीएफ फाइल बनानी है, और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद कहाँ पर सेव करना है, जो आपने फोल्डर बनाया है, कहाँ पर, ये वाला फोल्डर प्रोजेक्ट नंबर 6 के अंदर ओके करोगे और ओके कर दोगे यहाँ पर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद आ गया, पूछा है शो मॉनिटर आइटम नेम बैलेंस, यानी कि हमने जो मॉनिटर ख़रीदा था अब इसका स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है। तो इसका देखो स्टॉक देखने के लिए आपके पास दो चीज़ें आती हैं, या तो आप क्या करो, डिस्प्ले के अंदर आओ, स्टॉक में जाओ, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, और यहाँ पर फिर वन आइटम करो, और वन आइटम करने के बाद आप फिर उसका नाम डालो, और नाम डालने के बाद अब आपको दिखा रहा है कि इसके 15 पीस बचे हुए। लेकिन इसके एक शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पर आप देखोगे लिखा है आपको क्या, आइटम लेज़र। एक होता है हमारी पार्टी का लेज़र, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर आइटम का लेज़र। अब जैसे यहाँ पर आप क्या डालोगे, पार्टी का नाम डालोगे, और पार्टी का नाम, आइटम का नाम क्या है, मॉनिटर है, और मॉनिटर जैसे आप डाल के सेव करोगे तो उसकी देखो सारी डिटेल्स आ जाएगी। कह रहा है कि आपने जो परचेज़ किया वो 50 क्वांटिटी परचेज़ करी है, और आपने जो सेल करी है वो 35 क्वांटिटी करी है, और उसके बाद जो आपका बैलेंस रहता है वो कितने पीस का बैलेंस रहता है। कहता है कि अब आपके पास यहाँ पर 15 पीस का बैलेंस यहाँ पर बचा हुआ है। अब कैसे 15 पीस का बचा हुआ है, तो कह रहा है कि भाई 10 एक बार नरेश को सेल किए, 5 शिप्रा को सेल किए, फिर 10 नरेश को सेल किए, और फिर 10 नरेश को सेल किया। टोटल आपने जो सेल किया 35 क्वांटिटी सेल करी है इस आइटम की, और इस आइटम की 35 क्वांटिटी सेल करने के बाद अब इस आइटम का जो बैलेंस रहता है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कितना रहता है, यहाँ पर 15 पीस यहाँ पर हमारे अब बैलेंस में रहते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे, पीडीएफ बनाओगे, और यहाँ पर आप कहाँ सेव करोगे,
जो आपने फोल्डर बनाया है ई ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट नंबर 6 के अंदर, ओके किया, ओके करा। अब क्या बन गया इसका भी लेजर बन गया। उसके बाद फिर आगे क्या दिया गया, अब कहता है शो टोटल सेल अमाउंट विद क्वांटिटी। कहता है कि हमें वो बता दो कि हमने टोटल सेल करी कितनी करी है और कितनी क्वांटिटी के साथ करी है हमने सेल। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना रहेगा, ये देखने के लिए हमें दोबारा आना रहेगा। कहाँ पर, हम आएंगे डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आने के बाद आपको कहाँ पर आना है, आपको आना है सेल लिस्ट के अंदर। सेल लिस्ट के अंदर आने के बाद स्क्रीन पर आना है और यहाँ से अब आप निकाल लोगे क्या, सेल लिस्ट। तो सेल लिस्ट निकालोगे तो यहाँ पर आपको देखोगे क्या आ गया। अब कह रहा है कि भाई आपने इन पार्टी को सेल किया है और इतनी क्वांटिटीज़ आपने सेल करी हैं और इतनी वैल्यू का सेल किया, टोटल आपने इतनी सेल करी। तो उसके लिए भी आपको क्या करना रहेगा, एक्सपोर्ट करना रहेगा। जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक चीज़ आपको देखो मैसेज देगा। मैसेज क्या देगा यहाँ पर आपका, देखो कह रहा है कि इस नाम से आपने पहले यहाँ पर सेव कर दिया है, तो आप क्या करो, इसका नेम चेंज करो। क्या नेम चेंज कर दो, अब जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पर आप लिख दो लास्ट में लिस्ट ऑफ सेल वाउचर्स, यहाँ पर लिख दो विद क्वांटिटी। ठीक है। अब जब आप इसका पाथ दोगे ना तो यहाँ पर वो बताएगा नहीं कि आपकी पहले से फाइल ऑलरेडी एग्जिट है। अगर सेम नेम से कोई भी फाइल आप सेव करोगे तो वो आपको पहले वार्निंग दे देगा कि इस नाम से आपने उस फाइल को सेव किया है। तो आप क्या करो, उसका पहले रीनेम करो, नाम को चेंज कर दो। एक नाम से दो फाइल लेगा नहीं। ठीक है। अब देखो एक्सपोर्ट हो गया यहाँ पर। अब इसी तरह से आगे क्या पूछा गया है, अब आगे आपसे पूछा गया है शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी। आप हमें यहाँ पर परचेज का अमाउंट बता दो और हमने कितनी क्वांटिटी के साथ परचेज करी है वो भी हमको यहाँ पर बता दो। तो वो बताने के लिए आपको क्या करना रहेगा, वो बताने के लिए आपको आना रहेगा परचेज के अंदर, लिस्ट के अंदर, स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पर ओके करोगे। और ओके करने के बाद आप देखोगे आप यहाँ पर लिस्ट निकल कर आ गए यहाँ पर आपकी, और इसके अंदर आपको क्वांटिटी भी दिखाएगा। तो क्या कहता है कि आपने इन सभी लोगों से सामान खरीदा जिसका वाउचर नंबर ये हैगा, डेट आपकी ये दी गई है, ये आइटम्स खरीदी हैं, इतनी क्वांटिटी में खरीदी हैं, और जिनका सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस आपको यहाँ पर ये दिया गया है, और इसका जो टोटल आपकी परचेज वैल्यू दी गई है वो आपको टोटल परचेज वैल्यू ये आपको दी गई है यहाँ पर। ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, ये एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये फाइल को एक्सपोर्ट कर देना है। कहाँ सेव कर रहा आपने, आपने कहा आपने जो फोल्डर बनाया है किस नाम से, प्रोजेक्ट 6 के नाम से, ओके किया, ओके करोगे और सेव कर दोगे। यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आगे हमें क्या करना है, अब आपसे पूछा फाइंड ऑल स्टॉक मटेरियल सेंटर वाइज। मटेरियल सेंटर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, गोडाउन। तो गोडाउन तो हमारे यहाँ पर क्या बना रखा हमने, सिर्फ और सिर्फ एक ही गोडाउन बना रखा है, उसका नाम हमने रखा हुआ है मेन स्टोर। तो हमारे पास जो मेन स्टोर में स्टॉक हैगा वही दिखाएगा। लेकिन अगर हमारे पास और भी गोडाउंस होते तो हम और भी गोडाउंस यहाँ से देख सकते थे। फिलहाल मेन स्टोर के अंदर हमारे पास जो स्टॉक है वो सारा का सारा ये हमारे पास सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, फिर कहता है फाइंड ऑल स्टॉक मटेरियल सेंटर वाइज। मटेरियल सेंटर तो हो गया। अब कहता है कि फाइंड ऑल स्टॉक ऑल नेगेटिव स्टॉक एज ऑन 31 मई। कहता है कि जो भी आपका नेगेटिव स्टॉक जा रहा है, नेगेटिव स्टॉक का मतलब क्या होता है कि हमने वो क्वांटिटी, वो आइटम जो हमने परचेज कम करी है या नहीं करी है और हमने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो वो कहता है कि भाई आपने जो सामान खरीदा ही नहीं है या आपने जो सामान कम खरीदा है और अगर आप उसको ज़्यादा सेल करोगे तो क्या दिखाएगा, आपका नेगेटिव चला जाएगा, यानी कि वो माइनस में दिखाएगा। और हमें देखना है कि हमारा क्या स्टॉक जो है माइनस में रहेगा। तो माइनस वाला स्टॉक देखने के लिए आपको करना क्या रहेगा, आपको आना रहेगा कहाँ पर, आपको आना रहेगा डिस्प्ले के अंदर, स्टॉक, इन्वेंट्री समरी,
और इन्वेंटरी समरी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्या ऑप्शन मिलेगा, चेक नेगेटिव स्टॉक। चेक नेगेटिव स्टॉक के अंदर आप ऑल आइटम करोगे और ऑल आइटम जैसे ही करोगे अब आपके पास यहाँ पर टोटल स्टॉक की आइटम्स निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आ गया हमारे पास। अभी कह रहा है कि ये सारा आपका ना स्टॉक जो है नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि आपने ये सामान कम खरीदा होगा लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको आपने इसको सेल ज़्यादा करा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया अब आपका ये, जिसकी वजह से आपका ये अब ये नेगेटिव में जाने लगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना रहेगा, इस चीज़ का ध्यान देना रहेगा कि हमारा कोई भी स्टॉक नेगेटिव में ना जाए। उसके बाद क्या कहता है आपसे, फाइंड ऑल डेटर्स बैलेंस। अब डेटर्स हमारे कौन होते हैं, वो सभी लोग जिनको हमने क्या करा था, माल बेचा था, और बेचा कैसे था, उधार में बेचा था। अब हमें देखना है वो पार्टीज हमारी जिनको हमने उधार में माल बेचा था उनसे कितना पैसा हमें लेना रहता है। तो वो चेक करने के लिए हमें कहाँ पर आना रहेगा, वो चेक करने के लिए देखो, एक तो आप आओगे फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के अंदर हम आएंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर और हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से हम अपडेट करेंगे, अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, और अब यहाँ पर अब आओगे करंट एसेट्स, और यहाँ पर अब आपको दिखाएगा क्या, सन्डे डेटर्स का बैलेंस। और डेटर्स का बैलेंस देखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस में एक्सपोर्ट करोगे, और एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करोगे, अब यहाँ पर आप पीडीएफ बना लेंगे और इसके यहाँ पर हम सेव कर देंगे कहाँ पर, ई ड्राइव के अंदर AA के नाम से। क्लियर है, सेव हो गया। सेव होने के बाद फिर क्या कहता है, शो ऑल आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीवल। अब वो डेटर्स का बैलेंस बता दो जो हमसे रिसीवल करने हैं। देखो डेटर का बैलेंस भी वही है और रिसीवल का मतलब भी वही है। हमें किससे पैसा लेना होगा, हमें डेटर से ही पैसा लेना है, और तो कोई पैसा देगा नहीं हमें। डेटर से क्यों लेना है, क्योंकि भाई हमने डेटर्स को तो माल बेचा था, सामान बेचा था, इसलिए हम इससे पैसा लेंगे। लेकिन एक तो रिपोर्ट आपको बैलेंस शीट से मिलती है, दूसरी रिपोर्ट आपको मिलती है कहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाता है अमाउंट रिसीवर, यानी कि वो सभी लोग जिनसे हमें यहाँ पर अमाउंट रिसीव करना है। तो आप एंटर करोगे तो यहाँ पर वो सभी पार्टी आ गई जिनसे आपको अमाउंट रिसीव करना है, और अब आप क्या करोगे, इसकी भी पीडीएफ बना लोगे, और पीडीएफ बनाने के बाद आप कहाँ पर सेव कर लोगे, कहाँ सेव करोगे पीडीएफ बनाने के बाद, वही आपने जो फोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट 5 के अंदर, ओके करोगे, ओके करोगे और अब सेव कर दोगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और जब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करोगे, आप मुझे मेल डालोगे, और मेल डालने के साथ साथ व्हाट्सअप करोगे। तो यहाँ से आप निकाल लोगे जीमेल, तो अभी नेट चल नहीं रहा, ठीक है, तो व्हाट्सअप और मेल ये मुझे आप दोनों चीज़ें करोगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।